क्लास 9th की बात करें या क्लास 11th की बात करें, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है सेल। पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है हमारी सेल पर, पूरा ऑर्गेनिज्म टिका हुआ होता है एक सेल पर। इस सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जिनको हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनेल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, उसको कई और नामों से जाना जाता है। तो आज के 30 सेकंड्स में हम जानेंगे सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को और किन किन नामों से जाना जाता है। शुरुआत करते हैं हमारे सेल के सेंटर में पाए जाने वाले न्यूक्लियस से, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर इसे कहते हैं हम सेल का सीपीयू, क्योंकि ये पूरी सेल को रेगुलेट करता है। जब हम सेल की आउटर बाउंड्री की बात करते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो हमें मिलती है सेल मेम्ब्रेन। किसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर किसी को कहा जाता है लिविंग मेम्ब्रेन। बात करें अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्लांट के केस में आपने सुना होगा वेक्यूल, लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वेक्यूल होता है, जिसको हम और नामों से जानते हैं, जिससे हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, या फिर डस्टबिन के जैसे हम इसको कह सकते हैं वेस्टबिन। तो ये होते हैं वेक्यूल के नेम। अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो ये तो हम जानते हैं कि इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा इसे डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, इसका रीजन आप कमेंट में बता सकते हैं। बात करें राइबोसोम की, तो क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसलिए प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल। बात करें अगर हम क्लोरोप्लास्ट की, जो कि प्लांट्स के अंदर हमें मिलेगा, तो प्लास्टिड के अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो इसे हम कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल की, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस काम करती है आरआरएनए बनाने का, और ये आरआरएनए आगे चल करके राइबोसोम बनाता है। तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोलस को हम कह सकते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि ये राइबोसोम बनाने में हेल्प करती है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो निकिता बायोवर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।